बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं 6.1 से लेकर 6.4 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा 6.1 से लेकर 6.4 तक का। ठीक है बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है 6.1 फर्स्ट ईयर मैथ की। इससे जो रिलेटेड मेन टॉपिक हमारा दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये सेकंड मेजर टॉपिक है इस चैप्टर का। इससे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट कर चुके हैं 6.4 तक। अब सेकंड मेजर टॉपिक जो इस चैप्टर का है दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले इसकी डेफिनेशन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, फिर स्टार्ट करेंगे 6.5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना। ठीक है बेटा, चले जी पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं जो पेज 99 पर मौजूद है। क्या डेफिनेशन है? अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस फिक्स्ड इन विच ईच टर्म आफ्टर फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म हमें कैसे मिलेगी अगर इज फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग, उसे मल्टीप्लाई करें प्रीवियस टर्म हमारे पास क्या है A1। ठीक है, अगर उसको नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो नेक्स्ट टर्म हमें मिलेगी, तो ये सेकंड टर्म कहलाएगी। थर्ड कैसे मिलेगी? थर्ड के लिए हम A2 को R के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें थर्ड टर्म मिलेगी। इस तरह सीक्वेंस हमें मिलती चली जाएगी अगर प्रीवियस टर्म को R के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएं किसी नॉन जीरो नंबर के साथ। ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर हमारे पास जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ जाएगा तो डज नॉट एग्जिस्ट होती है। पॉइंट को नोट कर लिए, एमसीक्यूज में पूछता भी है। ठीक है बेटा, तो ये है हमारे पास डेफिनेशन। यहां तक आर इज कॉल्ड कॉमन रेशो। ठीक है, कॉमन रेशो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, कॉमन रेशो का सिंपल फॉर्मूला होता है नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना, यानी सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड करना, माइनस नहीं डिवाइड करना। एपी के अंदर हम माइनस करते थे, इधर यहां पर डिवाइड करने से हमें वो कॉमन रेशो मिला करेगी। ठीक है बेटा, और यहां पर हमारे पास ये फॉर्मूला होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, an इज इक्वल टू A1 R रेस्ट पावर n-1। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास, डेफिनेशन ऊपर है और ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये एमसीक्यूज में आ भी सकती है, इसे आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है, पढ़ना है। ठीक है, अगर ये समझ आ जाएगी तो आपके कुछ एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज की मदद से। क्या कहता है फर्स्ट प्रॉपर्टी? इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडिंग बाय द सेम नंबर। अगर ये जो नजर भी आ रही है नीचे G1 G2 GT G3 एंड GN सो ऑन GP, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इससे हम किसी नॉन जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो जो नई सीक्वेंस मिलेगी वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, ये याद रखिए। ठीक है, जैसे ए और बी पॉइंट में मेंशन किया है यहां पर। सेकंड प्रॉपर्टी, द रेसिप्रोकल ऑफ जीपी आल्सो जीपी। अगर मेरे पास ए बी सी है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो फिर 1/a 1/b 1/c आल्सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब आ गए थे नेक्स्ट 100 पेज पे थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज रेज टू द सेम पावर। अगर मेरे पास तीन टर्म्स हैं ए बी सी, अगर उसका स्क्वायर करें चाहे क्यूब करें चाहे पावर 4 ले, हर टर्म की जो नई सीक्वेंस बनेगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, चाहे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, वो भी जीपी होगी। ये याद कर लिए, ये पॉइंट को भी नोट कर लें। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3 नंबर्स आर इन जीपी ए बी सी। अगर ये जीपी है तो इफ एंड ओनली बी स्क्वायर बराबर किसके होगा? ए सी के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए, इसे आपने नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट वाला भी, इफ अ सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर A1 A2 AN आर जीपी। अगर ये पॉजिटिव नंबर हमारे पास जीपी है, इसका लॉग लेने से हर नंबर का वो एपी बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट को नोट कर ले। यहां पर फिफ्थ लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हर टर्म को फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, जो नई सीक्वेंस मिलेगी वो भी हमारे पास जीपी होगी। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है, इसे आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, रीड आउट करना है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है बेटा, चले जी अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5।
चलिए बेटा एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द जीपी। ये हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन है और हमने सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, डेफिनेशन हम पढ़ चुके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ये nth टर्म का फार्मूला, इस फार्मूले को यूज करके हमने सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन रेशो और कितनी टर्म्स हैं ये तीन वैल्यूज का पता होगा तो फिर ये फार्मूला लगा के हम सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए a1 से मुराद होता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है? दैट इज -6 के बराबर। टोटल टर्म्स यानी कितनी टर्म्स फाइंड आउट करनी, फाइंड द सिक्स्थ टर्म यानी n की वैल्यू हमारे पास 6 होगी तो हम a6 फाइंड आउट कर सकते हैं इस पार्ट के अंदर। ठीक है, ये टारगेट हमारा। उसके बाद कॉमन रेशो चाहिए। कॉमन रेशो का फॉर्मूला क्या है? a2/a1 यानी सेकेंड टर्म को अगर हम डिवाइड कर दें फर्स्ट टर्म के साथ तो हमें कॉमन रेशो मिल जाएगी। जब ये चीजें आ जाएं उसके बाद हम फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे यहां से। तो फॉर्मूला क्या है? nth टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू a1 r⁻n-1। अब हमने टर्म 6 फाइंड आउट करनी, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी? दैट इज 6। ये आ जाएगा a6। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना गिवन है? -6 के बराबर। और r की वैल्यू कितनी है? दैट इज 1/2 आ गई हमारे पास। n-1 यानी 6 -1 आ जाएगा फॉर्मूले के मुताबिक। ठीक है, तो यह आ जाएगा -6 एज इट इज। यह आ जाएगा 1/2 रेज टू पावर 5 बनेगा हमारे पास। ठीक है, 1 की पावर 5 1 नहीं होता, 2 की पावर 5 दैट इज 32 बनता है। तो यह आ जाएगा हमारे पास 1/32। अब जब आगे से सिंप्लीफाई करेंगे हम 2 के टेबल पे तो ऊपर -3 बचेगा और नीचे 16 बचेगा। 2 3 6, 2 को 16 के साथ डिवाइड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 32 बनता है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये सिक्स्थ टर्म आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, चले नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द 8th टर्म यानी हमने a8 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सेकंड क्वेश्चन के अंदर ऑफ द सीक्वेंस। ये हमें सीक्वेंस गिवन है यहां पर। ठीक है बेटा, चलो जी उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे जो हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यूज कर चुके हैं, यानी ये जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे 8th टर्म फाइंड आउट करने के लिए। उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो और टोटल वैल्यूज चाहिए हैं हमारे पास। ठीक है, वो कैसे मिलेंगी? फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 यहां पर गिवन है, a1 की वैल्यू दैट इज 3 और फाइंड क्या करना है? 8th टर्म यानी n की वैल्यू हमारे पास 8 है यहां पर। आगे क्या चाहिए? कॉमन रेशो। कॉमन रेशो से मुराद a2/a1। ठीक है बेटा, जब इसे डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 डिवाइडेड बाय 3। तो कॉमन रेशो हमारे पास कितनी आ जाएगी? 3 के बराबर आ जाएगी। ठीक है बेटा, यहां पर तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब फार्मूला यूज करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। फार्मूला क्या हमारे पास? बाय फार्मूला दैट इज nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू a1 r⁻n-1। कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 8th। तो n की वैल्यू हमारे पास 8 है यहां पर। ठीक है, और फर्स्ट वैल्यू क्या है? दैट इज 3। ये 3 आ जाएगा। कॉमन रेशियो क्या आई हमारे पास? दैट इज 3 आल्सो। n-1 यानी n की वैल्यू हमारे पास 8 -1 आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसे सिंप्लीफाई करना है ये 3 एज इट इज, ये आ जाएगी 3 की पावर 7। बेस सेम है, अगेन 3 की पावर 8 बनेगी। बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाती है। जब पावर्स ऐड हो गई 3 पावर 8, जब आपने इसे कैलकुलेटर से चेक करना है, आ जाएगा 6561 के बराबर। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट है। नेक्स्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस। हमें 2 सीक्वेंसेस गिवन है, इन दोनों की nth टर्म इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यानी एक ये सीक्वेंस गिवन है, दूसरी सीक्वेंस ये गिवन हमें, इन दोनों की nth टर्म इक्वल है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस सवाल के अंदर। ठीक है बेटा,
चले स्टार्ट करते हैं। तो पहले फर्स्ट सीक्वेंस की nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। जब nth टर्म फाइंड आउट करनी है उसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, दैट इज 1, और कॉमन रेशियो वो कैसे मिलेगी, A2 ओवर A1, यानी सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करें तो हमें कॉमन रेशियो मिल जाएगी। हमने nth टर्म बनानी है तो n बराबर n के ही होगा हमारे पास, किसके बराबर, n बराबर n के। अब फॉर्मूला यूज करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो हम पढ़ चुके हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, बाय फॉर्मूला an A1 Rn माइनस 1, ठीक है बेटा। n बराबर n के ही है, यहां पर हमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, दैट इज 1 के बराबर आ गई, और कॉमन रेशियो क्या फाइंड की, दैट इज 2, और ये आ जाएगा n माइनस 1। A1 की वैल्यू 1, R की वैल्यू 2 आ चुकी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये nth टर्म आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट सीक्वेंस की 2 रेज टू पावर n माइनस 1, इसे कह देते इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलो जी, अब आगे सेकंड सीक्वेंस को भी यूज करके उसकी भी nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। अब यहां पर मैं सेकंड सीक्वेंस ले रहा हूं, टेक सेकंड सीक्वेंस, वो क्या है हमारे पास यहां पर, दैट इज 256, 128, 64 एंड सो ऑन। इसकी भी nth टर्म बना लेते हैं। यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, A1, सॉरी फर्स्ट टर्म को हम A1 के इक्विवेलेंट लेट कर लेते हैं, वो कितनी है, दैट इज 256, और हमें क्या चाहिए, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे आती है, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 128, और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 256 के बराबर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 कॉमन रेशियो बनेगी इस सीक्वेंस की हमारे पास, ठीक है। और यहां पर n इक्वल n के बराबर ही है हमारे पास। अब फॉर्मूला यूज करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, बाय फॉर्मूला an ऑलरेडी यूज कर लिया है, डिफरेंट नेम रख लेते हैं, डिफरेंट नेम यानी इसको bn कह देते हैं। फॉर्मूला वही होगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म और r रेज टू पावर n माइनस 1, ये फर्स्ट सीक्वेंस थी, ये सेकंड सीक्वेंस की nth टर्म है हमारे पास, ठीक है। A1 हमारे पास इस सीक्वेंस का 256, और r की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1/2 आ जाएगा हमारे पास, n माइनस 1 आ चुका। अब जब 256 के जब फैक्टर्स बनाएंगे कैलकुलेटर से, जैसे अगर आप यहां से कैलकुलेटर से या इस नंबर से एलसीएम वाले मेथड से फैक्टराइजेशन करेंगे 256 की, ये 2 रेज टू पावर 8 बनता है, ठीक है। पावर को ओपन कर देते हैं, 1 की पावर n माइनस 1 वो 1 ही होता है, नीचे आ जाएगी 2 की पावर n माइनस 1। ये बेस से मैं पावर ऊपर जाके साइन चेंज करेगी, 2 पावर 8, ये पावर ऊपर जाके माइनस n, ऊपर जाके प्लस 1, तो ये फाइनली जो सेकंड सीक्वेंस बनेगी हमारे पास, दैट इज 8 प्लस 1, दैट इज 2 रेज टू पावर 9 माइनस n, इसे कह दे सेकंड इक्वेशन। हमें दो सीक्वेंस गिवन थी, एक ये वाली और एक ये वाली, इसकी nth टर्म हमारे पास ये आई और इस सीक्वेंस की nth टर्म हमारे पास ये आ चुकी। आगे कंडीशन क्या थी, दोनों की nth टर्म क्या है, सेम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फर्स्ट टर्म की फर्स्ट सीक्वेंस की nth टर्म और सेकंड सीक्वेंस की nth टर्म क्या है, इक्वल है। इन दोनों को इक्वल रख के हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां से। तो हमारे पास an की वैल्यू 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 रेज टू पावर 9 माइनस n के बराबर आ चुका है। बेस सेम है, जब बेस सेम हो, दरमियान में इक्वल का साइन हो, तो पावर भी इक्वल होती है हमारे पास, ठीक है। n माइनस 1 इक्वल होगा 9 माइनस n के बराबर। अब यहां से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी n, और 1 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो n प्लस n कितना हो जाएगा, दैट इज 2n, ये कितना हो गया 10, 2 इधर आके डिवाइड, जब 2 इधर आके डिवाइड होगा तो n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5 के बराबर। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब
चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब्ड। हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है इन वैल्यूज की मदद से। ठीक है बेटा, हमारा जो टॉपिक है इस एक्सरसाइज के अंदर वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले को यूज करके हम यहां पर फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला है, हम पढ़ चुके हैं स्टार्ट के अंदर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ nth टर्म। फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है इस सवाल के अंदर, हमें चाहिए सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कैसे मिलेगी? अगर यहां पर n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो मैंने n लेट कर लिया पहले 2 के इक्विवेलेंट, तो यहां पर 2 पुट करते हैं। तब यहां पर 2 पुट करेंगे तो ये a1 वैसे ही आ जाएगा। a1 की वैल्यू क्या है? दैट इज 243। उसके बाद r की वैल्यू कितनी है? 1/3। और यहां पर 2 - 1, 2 में से 1 को क्या करना है? माइनस करना है। उसके बाद 243 एज इट इज 1/3। 243 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 81 मिलेगी मुझे सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास आ चुकी। अब n की वैल्यू 3 पुट करने से हमें थर्ड टर्म मिलेगी a3। यहां पे पुट करेंगे 3 तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है? 243 आ जाएगा इंटू 1/3। 1/3 से मुराद यहां पर 3 - 1, 3 - 1 से मुराद स्क्वायर बनेगा हमारे पास। ठीक है, 243 1/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। जब इसको 9 पे डिवाइड करेंगे तो हमें 27। इसे आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है। ठीक है बेटा, सिंपल है कैलकुलेशन, मुश्किल नहीं है। अब आगे आते हैं n = 4, तो हमें फोर्थ टर्म मिलेगी इधर पुट करने से। तो ये क्या आ जाएगा? a4। तो ये आ जाएगा 243 a1 r की वैल्यू दैट इज 1/3 आ जाएगा। और पावर n - 1 से बराबर 4 - 1, तो ये आ जाएगा 243 इंटू 1/3 रेज टू पावर 3। जब इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी यहां से 9 के बराबर। इसे आपने कैलकुलेट कर लेना है, मैंने आपको तरीकाकार बता दिया है। लास्ट में फिफ्थ टर्म चाहिए तो n की वैल्यू क्या होगी? 5। इसमें n की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो a5 यानी फिफ्थ टर्म। a1 की वैल्यू 243 आ जाएगा यहां पर। और r की वैल्यू दैट इज 1/3 होल पावर 1 - 5, 243। तो आ जाएगा 1/3 रेज टू पावर 4। तो 1/3 रेज टू पावर 4 हमारे पास होता है 81 के बराबर। जब 243 को 81 पे डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगी फिफ्थ टर्म। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सिंपल से सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, हमने 5 टर्म्स निकाले, फर्स्ट 5 टर्म्स। तो पहले n की वैल्यू जैसे यहां पे पुट किया n = 2। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा a2। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी? 579 इंटू -1/2 - 1। n की वैल्यू 2 पुट करने से 2 - 1, तो 579 और -1/2 पावर 1 बनेगी। ये डिवाइड नहीं होता, इसी तरह इसको आंसर रीराइट कर देंगे तो a2 आ जाएगा हमारे पास -579 डिवाइडेड बाय 2। ये सेकंड टर्म हमें मिल गई। अब आते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ता है? n = 3 पुट करेंगे। जब n = 3 इसमें पुट करेंगे आ जाएगा a3। a1 की वैल्यू 579 आ गई हमारे पास। ठीक है, r की वैल्यू -1/2 रेस टू पावर 3 है, n की वैल्यू तो 3 - 1 आएगा यहां पर। जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 579 ओवर -1/2 का स्क्वायर, तो फाइनली a थर्ड हमें मिल जाएगा 579। इसका स्क्वायर मिलेगा हमें 1/4 पॉजिटिव। जब मल्टीप्लाई करेंगे 579 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगी हमारे पास थर्ड टर्म। ठीक है बेटा। अब आते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म हमारे पास कैसे आएगी? जब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 4। जब n की वैल्यू यहां पे 4 पुट करेंगे इस फॉर्मूले तो a4 आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट टर्म
79 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू -1/2, एन की वैल्यू 4 माइनस 1 इस फॉर्मूले में पुट की तो यह आ जाएगा 579 और -1/2 की पावर 3। जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 579 ये एज इट इज, इसका क्यूब लेना है, क्यूब में माइनस बनेगा, आपने इसे कैलकुलेटर से चेक कर लेना 1/8 के बराबर। तो A4 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -579/8 के बराबर। ये कौन सी वैल्यू आ गई हमारे पास? A4। अब हम सॉल्व करते हैं n = 5 के लिए। तो यहां पर n = 5 पुट करते हैं। जब यहां पे पुट करेंगे तो A5 आ जाएगा, A1 की वैल्यू 579 बनेगी, R की वैल्यू क्या है? -1/2, n-1, n की वैल्यू 5 -1, तो यह आ जाएगा 579 -1/2 रेज़ टू पावर 4। 579 पावर इवन है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/16 जब मल्टीप्लाई करेंगे 579/16 ये हमारे पास आ जाएगी फिफ्थ टर्म इसकी भी। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका। दो पार्ट से दोनों के अंदर हमने फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड आउट कर ली इन दोनों वैल्यूज की मदद से। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड द 12th टर्म। हमने A12 फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर और ये हमें सीक्वेंस गिवन है। ठीक है बेटा, इस सीक्वेंस को यूज करके हमने A12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां से। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? दैट इज 1 प्लस आयोटा। और यहां पर कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? 12th। तो n की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 12 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, और हमें साथ में क्या चाहिए? कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? A2/A1। तो R आ जाएगा A2/A1। तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2 आयोटा डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा। ठीक है बेटा, अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो बाय फॉर्मूला क्या हमारे पास? दैट इज AN = A1 R रेज़ टू पावर n-1। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, चले जी, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12, क्योंकि हमने 12th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? 1 प्लस आयोटा। यहां पर आ जाएगा कॉमन रेशियो हमारे पास क्या है? दैट इज 2 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा होल पावर n-1। तो n की वैल्यू कितनी है? दैट इज 12 -1 11 लिख रहा हूं मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, क्योंकि 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो 11 बनता है। मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख लिया। अब आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं। ये वाली टर्म को 2 पावर 11 अयोटा पावर 11 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और नीचे भी क्या आ जाएगा? 1 प्लस अयोटा रेज़ टू पावर 11। यहां से हमारे पास ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगी पावर के साथ। ठीक है बेटा, उसके बाद 2 पावर 11, जब 2 रेज़ टू पावर 11 कैलकुलेटर से चेक करेंगे 2048 बनता है हमारे पास। क्लियर है बेटा? अब यहां पर अयोटा रेज़ टू पावर 11 है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम अयोटा का स्क्वायर को सॉल्व करना सीख चुके हैं। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ये जो अयोटा की पावर 11 है ये 2 का मल्टीपल नहीं है। पहले तो इसे 2 का मल्टीपल बनाते हैं, यानी अयोटा रेज़ टू पावर 10 और साथ में अयोटा को सेपरेट कर लिया हमने। ठीक है, पावर 11 थी, पावर 1 को अलहदा कर लिया। नीचे हमारे पास क्या बचा? एक वैल्यू कैंसिल आउट हो चुकी थी, तो 1 प्लस अयोटा रेज़ टू पावर 10 बच गया हमारे पास। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 12th टर्म की। अब A12 तो लेफ्ट साइड पे जो हमने फाइंड आउट करना है और राइट साइड पे ये तो 2048, ये अयोटा की पावर 10 है, तो अयोटा की पावर 2 का मल्टीपल 2 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा और साथ में अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहां पे 1 प्लस अयोटा रेज़ टू पावर 10 है, तो 10 पावर का फॉर्मूला सोल्व करना हमारे लिए आसान नहीं है।
तो इसको भी स्क्वायर बना के हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई। तो 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर और बाहर पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इस स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के बाद पावर 5 को सॉल्व करेंगे, जो पावर 10 थी होल हमारे पास, ठीक है। अब आ गए थे नेक्स्ट 2048, तो यह आ जाएगा अयोटा की स्क्वायर की पावर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, पावर क्या बाहर 5 और साथ में अयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर ओपन करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी आ जाएगा। ऊपर -1 की पावर 5 है, तो ये पावर ऑड है, तो पावर नेगेटिव नंबर की ऑड हो तो वो माइनस के बराबर ही उसका आंसर आता है हमारे पास, ठीक है। अयोटा की वैल्यू सॉरी 1 का स्क्वायर 1 होता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है हमारे पास, ठीक है। और ये +2 अयोटा, सॉरी यहां पे रेस टू पावर 5 है बाहर, ये रेस टू पावर 5 इसका स्क्वायर ओपन किया था, तो बाहर आ जाएगा हमारा अयोटा रेस टू पावर 5 के बराबर। उसके बाद ये 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, -2048 अयोटा डिवाइडेड बाय बाहर अंदर की वैल्यू क्या बची हमारे पास, तो क्या बचेगी 2 की पावर 5 आएगा, अयोटा की पावर भी 5 आएगी, तो 2 की पावर 5 और साथ में अयोटा की पावर 5 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है बेटा। अब यहां से ये एक पावर कैंसल आउट हो जाएगी, जब कैंसल आउट होगा ये इधर तो बचेगा 2048 डिवाइडेड बाय हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 32 और यहां पे अयोटा की पावर 4 मिलेगी हमें। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 64 आता है, इसका आंसर कितना आएगा 64 के बराबर। -64 जब 32 से डिवाइड करेंगे, ये अयोटा की पावर 4 है, तो इसे स्क्वायर का स्क्वायर बना लेते हैं। जब स्क्वायर का स्क्वायर बनाएंगे तो -64 ओवर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर बनेगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो -64 ओवर 1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 12th टर्म का जस्ट 64 माइनस साइन के साथ। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ द 4th एंड 9th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस आर, ये हमें 4th टर्म की और ये 9th टर्म की वैल्यू गिवन है, ठीक है। दो वैल्यूज गिवन है, इन दोनों की मदद से हमने फाइंड करना है जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से मुराद हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, 2-3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम लास्ट में उसकी जर्नल टर्म फाइंड आउट करेंगे, nth टर्म, जर्नल टर्म से मुराद nth टर्म फाइंड आउट करेंगे इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो हमारे पास आएगी, ठीक है बेटा। चले स्टार्ट करते हैं। तो पहले मुझे क्या गिवन है, 4th टर्म, 4th टर्म की वैल्यू कितनी है, दैट इज 54। अब ये फॉर्मूला है हमारे पास जीपी का, अगर यहां पर मैं 4 पुट करूं n की जगह, तो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म इंटू आर एन -1 यानी 4 - 1, तो इधर पुट करने से फॉर्मूले के अंदर a1 r n -1 से मुराद 4 - 1 किसके बराबर आ गया, 54 के बराबर। तो यह आ जाएगा a1 r क्यूब 54, इसे कह दे इक्वेशन नंबर 1। देखिए बेटा यहां पर मुझे सीक्वेंस बनानी है, तो उसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो चाहिए, ये होंगी तो ये वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है बेटा। चले जी नेक्स्ट कंडीशन मुझे क्या गिवन है, 9th टर्म, 9th टर्म की वैल्यू क्या हमारे पास ये गिवन है। अब इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम यहां पर वैल्यूज लिखेंगे, a9 लिखना है, यानी a1 आ जाएगा जब इधर 9 पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, rn -1 यानी 9 - 1 13122 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यह आ जाएगा a1 इंटू r रेस टू पावर 8 13122, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम a1 और कॉमन रेशियो निकालेंगे, उसके बाद जीपी और जर्नल टर्म फाइंड आउट करेंगे इस सीक्वेंस की, ठीक है बेटा। चले जी स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करना है जरा समझना आपने। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग सेकेंड बाय 1, ये सेकेंड इक्वेशन क्या मेरे पास a1 r रेस टू पावर
1 1 3 1 2 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या हमारे पास A1 R पावर 3 डिवाइडेड बाय राइट साइड में नंबर क्या 54, यहां से A1 कैंसिल आउट हो जाएगा, पावर ऊपर जाके माइनस होगी तो R रेस टू पावर 5 बचेगा, 3 पावर ऊपर जाके माइनस, 8 में से 3 को माइनस करेंगे R की पावर 5 बचेगी और इसको डिवाइड करने से 243 आएगा। अब मुझे R की वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू चाहिए तो बेस सेम बनानी पड़ेगी, तो यहां पर R की पावर 5 है तो ये जो नंबर है ये 3 रेस टू पावर 5 है। आपने इस तरह सॉल्व कर लेना, चाहे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें आप, ठीक है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी, यहां पर कंपेयर करने से पावर को कैंसिल कर दे, R की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3 के इक्विवेलेंट, R की वैल्यू तो आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब आगे मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं 1 इक्वेशन में, पुट इन 1, जब 1 में पुट करेंगे A1 की वैल्यू भी चाहिए मुझे, A1 R की वैल्यू कितनी 3 की पावर कितनी है दैट इज 3 और राइट साइड पे क्या मेरे पास 54 के बराबर, तो ये आ जाएगा 27, राइट साइड पे 54, ये इधर आके डिवाइड होगा, जब डिवाइड होगा 54 डिवाइडेड बाय 27 दैट इज A1 किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर आ चुका हमारे पास, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई और कॉमन रेशियो भी आ गई। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले जीपी फॉर जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो हो, मुझे जीपी यानी A1 तो मेरे पास है, A2 A3 A4 3-4 टर्म फाइंड आउट करेंगे मैं आंसर मिल जाएगा। जब आपने A2 फाइंड आउट करना है, मैं आपको डायरेक्ट तरीकाकार बता रहा हूं, आगे भी यूज करेंगे हम इसे, तो ये होता है A1 R, ये फॉर्मूला याद कर लें, ठीक है। ये nth टर्म से ही बनता है, इसमें वैल्यू पुट करने से ही 2 पुट करने से वैल्यू मिलती है हमें, ठीक है। लेकिन इसे हमने बाद में सॉल्व करना है, पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड टर्म के आगे हमारे पास A1 की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू कितनी है 3, तो सेकंड टर्म हमारे पास आ जाएगी 6 के बराबर, ठीक है। ये सेकंड टर्म आ गई, A1 भी आ गया A2 भी आ गया, एक टर्म और निकाल लेते हैं। जब आपने A3 कैलकुलेट करना है, अब जरा देखना आपने, अगर यहां पे A2 है तो पावर 1 होगी, अगर आपके पास यहां पर A1 तो R की पावर, सॉरी इधर A3 होगा तो स्क्वायर करना है, A2 R पावर 1 A3 R का स्क्वायर, यानी एक पावर कम होनी चाहिए, तो फिर हमें वैल्यू आसानी के साथ मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास A की वैल्यू दैट इज 2, R की वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो A3 क्या आ जाएगा 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो 3 टर्म्स बोथ है हमारे पास, ठीक है। 4 भी कर सकते हैं लेकिन 3 टर्म्स बोथ है, हेंस जीपी इज, यानी हमें क्या चाहिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या दैट इज 2, सेकंड टर्म क्या है 6 और थर्ड टर्म क्या 18, सो ऑन, इस तरह चलती चली जाएंगी, जितनी मर्जी निकाल ले, लेकिन 3 टर्म्स बहुत होती है हमारे पास, ठीक है। अब हमें चाहिए जर्नल टर्म, जो उसने सेकंड पार्ट पूछा है, तो जर्नल टर्म के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे an का। तो an किसके बराबर होता है हमारे पास, an इज इक्वल टू A1 R रेज टू पावर n माइनस 1। जैसे A2 हो तो पावर 1 होती है, A3 हो तो पावर स्क्वायर होती है, अगर n हो तो n माइनस 1 एक कम होती है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 है, ये एज इट इज आ जाएगी हमारे पास। R की वैल्यू कितनी है 3 रेज टू पावर n माइनस 1, तो ये जर्नल टर्म भी आ चुकी है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है इफ A B C and D आर इन GP, ये सीक्वेंस की जो टर्म्स हमें गिवन है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास है। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, आगे वो क्या कहता है, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट A माइनस B, B माइनस C एंड C माइनस D आर इन GP, यानी ये जो सीक्वेंस है फर्स्ट पार्ट के अंदर, इसे हमने प्रूव करना है, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगी, ठीक है बेटा। अब बाय डेफिनेशन यूज करनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो डेफिनेशन है, कॉमन रेशियो सेम होती है तमाम टर्म्स के लिए। अब देखिए बेटा, स्टार्टिंग में ये मेरे पास वैल्यूज गिवन है, सीक्वेंस A B C D आर इन GP। अगर ये GP है
तो कॉमन रेशियो इक्वल होगी। ये डेफिनेशन हम शुरू में पढ़ चुके हैं। कॉमन रेशियो से मुराद अगर हम सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करें, चाहे थर्ड को सेकंड पे, चाहे फोर्थ को थर्ड पे डिवाइड करें, तो वो कॉमन रेशियो इक्विवेलेंट होती है बाय डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, अब वैल्यूज पुट करते हैं। यहां पर b की वैल्यू मेरे पास क्या है, सॉरी सेकंड टर्म b है तो इधर आ जाएगा b, फर्स्ट टर्म क्या है a के बराबर आ जाएगा, थर्ड टर्म हमारे पास क्या है c, सेकंड टर्म हमारे पास क्या है b, फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है दैट इज d, और थर्ड टर्म हमारे पास क्या है c। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन रेशियो इक्वल होगी। ठीक है बेटा, कॉमन रेशियो को हम किसके साथ लिखते हैं, r के साथ लिखते हैं। इसे कह देते हैं शेष, ये r हमारे पास कॉमन रेशियो क्या है, सेम है। ठीक है, बाय डेफिनेशन जैसे उसने कहा कि ये जीपी है हमारे पास। ठीक है, अब आगे करना है, इसे प्रूव करने के लिए पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये तीनों फ्रैक्शन सेम है तो तीनों को मैं r के इक्विवेलेंट सेपरेट कर लेता हूं। जैसे मैंने यहां पर तीनों को नाम क्या दे दिया, r के इक्विवेलेंट, तो यह देगा b ओवर a इक्वल r, c ओवर b इक्वल r और d ओवर c इक्वल r के बराबर। ठीक है, मैंने लेट कर लिया था r के बराबर और तीनों फ्रैक्शन को मैंने सेपरेट कर लिया। अब फ्रैक्शन वैल्यू को खत्म करते ही डिवाइड है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी ar, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी br और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास दैट इज cr के बराबर। ठीक है बेटा, यहां से ये तीन वैल्यूज आ चुकी हैं, इसको हम यूज करेंगे तीनों पार्ट्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि तीनों पार्ट्स की स्टेटमेंट हमारे पास सेम है, एग्जाम में वो एक ही पार्ट पूछता है, जो पार्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तीनों पार्ट के अंदर ये काम करना ही है हमने। ठीक है, चलो जी फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। क्या कहता है, नाउ वी हैव टू शो दैट, प्रूव करना है ये भी जीपी है। अगर ये जीपी है तो इसकी रेशियो भी सेम होगी। कैसे, अगर हम सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करें इस फॉर्मूले के मुताबिक, यानी a2 डिवाइडेड बाय a1 मींस b माइनस c ओवर b माइनस a इक्वल होगा किसके, अगर इसको इस पे डिवाइड करें c माइनस d डिवाइडेड बाय b माइनस c, यानी जैसे यहां पर था ना a2 डिवाइडेड बाय a1 वो ये चीज आ गई, a3 डिवाइडेड बाय a2 वो ये चीज आ जाएगी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। अब मुझे साबित करना इन दोनों का आंसर सेम होगा, ये प्रूव करना जीपी है, ये जीपी है, इसको यूज करके इसको भी साबित करेंगे, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। अब प्रूव कैसे करना है, मैंने बी सी और डी की वैल्यूज निकाली हैं, जस्ट ऊपर पुट करना है, नीचे आपने पुट नहीं करना, जस्ट ऊपर पुट करेंगे। ये हमारे पास जो फ्रैक्शन बनी है, बी की वैल्यू क्या हमारे पास ए आर, इधर मैं पुट करता हूं ए आर, और सी की वैल्यू कितनी है बी आर डिवाइडेड बाय, इसमें वैल्यूज नहीं पुट करनी, ए माइनस बी, ये वैसे ही आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या हमारे पास बी आर, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है दैट इज सी आर के बराबर। ठीक है बेटा, और नीचे क्या आ जाएगा बी माइनस सी, ऊपर कॉमन आता है आर तो क्या रह जाएगा ए माइनस बी, और नीचे क्या आ गया ए माइनस बी, इधर से भी आर कॉमन आ गया तो बी माइनस सी ओवर बी माइनस सी, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इंप्लाइज, तो आर बराबर आर आ चुका। आर क्या था हमारे पास कॉमन रेशियो थी, लेफ्ट और राइट सेम आंसर आ चुका है, तो इट्स मीन ये भी जीपी है। हेंस क्या लाइन लिखेंगे, अगर इसको सॉल्व किया हमने तो दोनों का आंसर सेम आ चुका है, तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा हमारे पास। ठीक है, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस डी इन जी पी, ये प्रूव्ड हो चुका हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब आगे आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इसे हम लिख लेते हैं। अच्छा बेटा, अब इसको भी मुझे प्रूफ करना है कि ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट सेम है, इसी कंडीशन को यूज करके इस रिजल्ट को भी प्रूव करेंगे, ये भी सीक्वेंस हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर किया। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। अगर ये है, ठीक है, अगर इसे हमने प्रूफ करना है, जैसे यहां पर लिखा है सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करें, इसकी रेशियो सेम आनी चाहिए किसके इक्वल, थर्ड को अगर सेकंड पे डिवाइड करें सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर।
अगर ये सेम आ गया लेफ्ट और राइट तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, ऊपर वैल्यूज पुट करनी है, नीचे वैल्यूज पुट नहीं करनी। जैसे फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया, बी, सी और डी की वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। तो बी की वैल्यू मेरे पास है दैट इज ए आर का स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी की वैल्यू है बी आर, उसका स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एज इट इज रखना है, वैल्यूज जस्ट ऊपर पुट करनी है ए बी सी, सॉरी बी सी डी की। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं, बी आर माइनस डी की वैल्यू सी आर का क्या आ जाएगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करके सेम बनाते हैं। कैसे बनेगा, ये ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर और आ जाएगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, यह आ जाएगा बी स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सॉरी यहां पर, ठीक है इसे करेक्ट कर लीजिए, ये सी का स्क्वायर है तो नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऊपर से क्या चीज कॉमन आती है, आर का स्क्वायर। जब आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर से यहां से भी आर स्क्वायर कॉमन आता है तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लेफ्ट और राइट सेम आ चुकी। ठीक है, ये सेम बनानी थी, वो हमने बना दी इस कंडीशन को यूज करते हुए, ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये तीन टर्म्स को यूज किया हमने, लेफ्ट और राइट का आंसर सेम बना दिया। तो यहां पर हमारी सीक्वेंस प्रूव्ड हो जाएगी। हैंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, चाहे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इन जीपी है, प्रूव्ड हो चुका हमारे पास सेकेंड पार्ट भी। अब स्टार्ट करते हैं सिमिलर इसी तरह थर्ड पार्ट हम। चलिए बेटा, अब थर्ड पार्ट के अंदर भी हमने इस सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्रूव करना है, जैसे फर्स्ट टू पार्ट के अंदर किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ अगर हम सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करें, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होगा अगर थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करें, यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब स्टार्टिंग में कंडीशन तो हमारे पास यही है, ए बी सी डी आर इन जीपी। अगर ये जीपी है, ये पहले ही हम बना चुके हैं तीनों पार्ट्स के अंदर, ये आपने लाजमी सॉल्व करना है। ये एग्जाम्स में एक ही पार्ट पूछेगा, यहां तक तो सेम करना है। ये करने के बाद बी सी और डी की वैल्यू जो हम पहले बना चुके हैं, इसे रिप्लेस करेंगे थर्ड पार्ट के अंदर भी, यहां पर भी। यहां पर पुट करने से अगर लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ गया तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा हमारे पास। ठीक है, ऊपर पुट करना है जैसे फर्स्ट टू पार्ट के अंदर पुट किया, नीचे नहीं पुट करनी वैल्यूज बी सी और डी की। चले जी, अब आ जाएगा हमारे पास बी की वैल्यू, हमारे पास ए स्क्वायर है, बी की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू मेरे पास ए आर है, तो उसका स्क्वायर करना है तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर टाइम बचेगा। सी की वैल्यू मेरे पास है दैट इज बी आर, तो ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे वैसे ही रखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर डी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है बी आर, तो बी स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस डी की वैल्यू हमारे पास है सी स्क्वायर सी आर, तो यह आ जाएगा सी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ऊपर से क्या कॉमन आता है आर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, यहां से क्या कॉमन आता है आर स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये और ये कैंसल, तो यहां पर भी लेफ्ट और राइट आंसर सेम आ चुका है हमारे पास। अगर लेफ्ट और राइट सेम आ रहा है तो इट्स मीन ये जो हमने फ्रैक्शन बनाई थी, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड किया, थर्ड को सेकंड पे डिवाइड किया, तो ये भी कॉमन रेशियो सेम आंसर आ रहा है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। हेंस आखिर में लाइन लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर इन जी
पी, ये भी जी पी है, तो थर्ड पार्ट भी हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तीनों के तीनों पार्ट्स प्रूव्ड हो चुके हैं, बड़े सिंपल से प्रूव्ड हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ पी प्लस क्यूथ टर्म ऑफ जीपी इज एम। फर्स्ट लाइन के अंदर हमें जो स्टेटमेंट गिवन है, पी प्लस क्यूथ टर्म, जैसे हम इसे रीड आउट करते हैं nth टर्म, अगर nth टर्म हो उसको इस तरह रीराइट किया जाता है, लेकिन यहां पे किस टर्म की बात कर रहे हैं, p प्लस क्यू, यानी n की जगह क्या होगा, p प्लस क्यूथ टर्म। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, वो किसके बराबर है, m के बराबर है हमारे पास। ठीक है बेटा, पहले फर्स्ट लाइन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब अगर ये pth टर्म है, जैसे ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, तो ये किसके बराबर होता है, a1 r रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो जब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a1 r, n की जगह क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू माइनस 1 m आ जाएगा हमारे पास। इसे कह देते इक्वेशन नंबर 1, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आगे वो कहते हैं एंड p माइनस क्यूथ, पहले क्या थी p प्लस क्यू, अब जो सेकंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें दिया है वो कितना है, p माइनस क्यूथ, या देगा a p माइनस क्यूथ किसके बराबर है, n के बराबर है हमारे पास। ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, जैसे हमारे पास यहां पर ये लिखा है, तो ये क्या देगा, a1 r कॉमन रेशियो, n की जगह क्या देगा, p माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू n, ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। यानी p प्लस क्यू टर्म ये गिवन थी, फॉर्मूले में लगा के ये बना लिया, उसके q माइनस p माइनस क्यू ये वाली वैल्यू गिवन थी, इसको यूज करके ये फॉर्मूला बना लिया। अब यहां से हमने pth टर्म फाइंड आउट करनी, जस्ट pth, वो कैसे सोल्व करना है जरा समझना अब आपने। मैं क्या करूंगा, pth टर्म फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, a1 r p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू, ये लेफ्ट साइड में गया a1 r p माइनस क्यू माइनस 1, और राइट साइड पे m n है हमारे पास, m इंटू n के बराबर, a1 मल्टीप्लाई बाय a1, a1 का क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये बेस और ये बेस सेम है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी p प्लस क्यू माइनस 1, ये पावर ऐड होगी, प्लस p माइनस क्यू माइनस 1 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो राइट साइड पे क्या हमारे पास m n, ये पावर में से q और q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a1 का स्क्वायर, और यहां पर बचेगा p प्लस p 2p माइनस 1 माइनस 2 आएगा। ठीक है बेटा, और राइट साइड में हमारे पास क्या, m इंटू n के बराबर, तो यहां पर a1 का स्क्वायर एज इट इज, ये और ये कॉमन आता है, पावर में से जब कॉमन आएगा तो अंदर पावर क्या रह जाएगी, p माइनस 1, 2 कॉमन आ चुका। ठीक है बेटा, चले जी आगे चलते हैं जी। a1 का भी स्क्वायर है, यहां पे r का भी स्क्वायर है, ये दोनों के स्क्वायर्स को कंबाइन कर लेंगे, यानी a1 r p माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा, यानी ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर बाहर आ जाएगा कंबाइन, तो ये आ जाएगा m n के बराबर हमारे पास। ठीक है, अब देखिए जरा, अगर हमारे पास a1 हो r n माइनस 1 हो, जैसे a1 r p माइनस 1 हो, अगर ये हो तो वो nth टर्म का फॉर्मूला होता है, तो यहां पर हमारे पास क्या है p, तो हमें फाइंड ही pth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, a p के बराबर, उसका क्या होगा, स्क्वायर आएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला हमने बना लिया जर्नल टर्म से, तो हमने pth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, जब टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट इसका भी a p का स्क्वायर, और राइट साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा m इंटू n, ये और ये कैंसिल आउट, तो pth टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ
m इंटू n। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी। हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड आउट करने हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, हुज सम इज 26, जिनको प्लस करें 26 और देयर प्रोडक्ट अगर उनको मल्टीप्लाई करें 216 होगा। इन दोनों कंडीशन को यूज करके हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। चले जी स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट द 3 टर्म्स आर, ये वो नंबर्स हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं कंसेक्यूटिव, और ये जीपी होगा। जीपी से मुराद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी। अगर मैं सेकंड को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करूं तो सेकंड क्या है मेरे पास a, और फर्स्ट टर्म क्या है a ओवर r। ये कैंसिल आउट होगा, r डिवाइड ऊपर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये कॉमन रेशियो बनती है। अगर थर्ड को मैं सेकंड पे भी डिवाइड कर दूं इसको इस पे, तो ए आर ओवर ए आर, तो ये कॉमन रेशियो सेम आती है। तो जो मैंने सीक्वेंस की टर्म्स ली है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये मैंने आपको चेक करवा दिया। अगर सेकंड को फर्स्ट पे, थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करने से आंसर सेम मिले, कॉमन रेशियो सेम मिले, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। तो आपने 3 टर्म्स इस तरह कंसीडर करनी है। ठीक है बेटा, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन क्या गिवन है, ये 3 टर्म्स जो हमने फाइंड आउट करनी है। पहली कंडीशन सम, सम किसके बराबर है इनका, अगर तीनों को प्लस किया जाए तो ये होता है हमारे पास a ओवर r प्लस ए आर, किसके बराबर आ गया हमारे पास, दैट इज 26 के बराबर आ चुका। ठीक है बेटा, यहां से एक काम करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, अंदर वैल्यूज क्या बचेगी 1 ओवर r 1 प्लस r इज इक्वल टू 26। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। आगे सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, प्रोडक्ट कितना है, दैट इज किसके बराबर, प्रोडक्ट है हमारे पास 216, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से a ओवर r इंटू ए आर, दैट इज 216। ये और ये वैल्यू कैंसिल, a इंटू ए, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, a का क्यूब आ जाएगा, दैट इज 216। जब इसका क्यूब रूट लेंगे तो ये 6 का क्यूब रूट होता है, तो ये बनेगी इसकी पावर, पावर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 के बराबर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, मुझे ये 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, उसके लिए a और r कॉमन रेशियो की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू तो आ चुकी, अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें, r की वैल्यू। r की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इस इक्वेशन में पुट करने से, तो पुट इन 1, a की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ये आ जाएगा 6, और इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा r, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई, 1 प्लस r का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 26 के बराबर। तो यहां आगे ये डिवाइड होगा, तो 1 प्लस r का स्क्वायर, r मल्टीप्लाई 26 r और 6 का होगा डिवाइड होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस r स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 13r बाय 3 के बराबर। इधर मल्टीप्लाई करवा देते, जब इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे 3r का स्क्वायर 13r के बराबर आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद r वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, 3r का स्क्वायर, यह आ जाएगा प्लस 3r माइनस 13r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये r वाली टर्म इधर आके माइनस हो गई थी, तो यह आ जाएगा 3r का स्क्वायर माइनस 10r, इन दोनों को सॉल्व करें 10r, और ये आ जाएगा मिड टर्म ब्रेक करके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, इसको मिड टर्म ब्रेक करके r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r 3 इज इक्वल टू 0, तो 3r कॉमन आ गया, r माइनस 3 माइनस 1 r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू सेम आ गई, r माइनस 3 और 3r माइनस 1 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। ठीक है बेटा, अब आगे से सॉल्व करते हैं, प्रोसीड करते हैं। एक तो r
-3 बराबर 0 और 3r -1 किसके बराबर आ गया, 0 के। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 3 के बराबर। r की वैल्यू 3 आ गई और जब इसे सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू 1/3 इसका आंसर आएगा हमारे पास। ठीक है, ये 1 उधर जाके +3 नीचे आके डिवाइड, तो ये r की वैल्यू मुझे मिल गई। लेकिन हमने 3 टर्म्स ये फाइंड आउट करनी थी, a ओवर r फर्स्ट टर्म, a सेकंड, ar थर्ड टर्म, ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। यहां पर हमारे पास r की 2 वैल्यूज आई हैं और a की सिंगल वैल्यू है। इनको यूज करके हम 3 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे जो हमारी रिक्वायरमेंट है। नाउ 4, a की वैल्यू तो हमारे पास 6 है, लेकिन यहां पर r की पहले 3 पुट करते हैं। 2 वैल्यूज हैं r की, तो ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमने, a ओवर r, a r, यही फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू 6/3, a 6 और 6 इंटू 3, तो दिस इंप्लाइज 3, ये 6 और ये 18, तो ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जीपी आ जाएगी। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारे पास। ठीक है, अब r की यहां पे 2 वैल्यूज हैं। सेकंड के लिए 4, a तो 6 ही रहेगा, लेकिन r की जो सेकंड वैल्यू दैट इज 1/3 है हमारे पास। ठीक है, जैसे आपको यहां पे नजर भी आ रहा है। तो ये टर्म्स फाइंड आउट करनी है, a ओवर r, a r, a की वैल्यू कितनी है 6, r की वैल्यू 1/3, a 6 और यहां पे 6 और r की वैल्यू 1/3, ये डिवाइड ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो ये 18 हो जाएगा, ये 6 एज इट इज, ये और ये कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, सॉरी इधर करेक्ट कर लें, ये 2 के बराबर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां पर। तो ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाएगी, जस्ट r की वैल्यूज डिफरेंट है, बाकी टर्म्स हमारे पास वैसी ही है, ऑर्डर आगे पीछे है, तो दोनों ही आंसर आएंगे हमारे पास इस सवाल के। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी, जो थर्ड टर्म होगी हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी जो थर्ड टर्म है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करें तो वो थर्ड टर्म के बराबर होती है हमारे पास। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है यहां पर स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर आगे सेकेंड लाइन को पढ़ते हैं। अब a3 मुझे इस फॉर्मूले को यूज करना है यहां पर। अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 3 पुट करूं तो यह आ जाएगा a1 के बराबर, a1 और n की वैल्यू 3 -1, यहां पर स्क्वायर बचेगा, मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो यह आ जाएगा a1 r का स्क्वायर। अगर यहां पर n की वैल्यू 3 पुट करें तो राइट साइड में हमारे पास क्या है, दैट इज a1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर नेक्स्ट स्टेप में मैं डिवाइड कर दूं, ये मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a स्क्वायर यानी a1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1, ये और ये कैंसिल आउट, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहां से r स्क्वायर इज इक्वल टू a1। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, r स्क्वायर के बराबर। ठीक है बेटा, चले जी, पहली लाइन को सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये कंडीशन बनी। आगे वो क्या कहते हैं, इफ द सेकेंड टर्म इज 9, हमें सेकेंड टर्म यानी a2 कितना दिया है, 9 के बराबर दिया है। जब मैं यहां पर 2 पुट करूंगा इस फॉर्मूले के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा और 2 - 1 करने से यहां पर सिंपल r बनेगा हमारे पास। ठीक है, और राइट साइड पे क्या 9, a1 की वैल्यू हम पहले ही सिंप्लीफाई कर चुके, a1 की वैल्यू कितनी है, r का स्क्वायर, r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा r, राइट साइड पे क्या 9, ये हो जाएगा r का क्यूब इज इक्वल टू 9 के बराबर। यहां से हम ज्योमेट्रिक कॉमन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, क्यूब रूट लेके, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स, पावर 1/3 और इधर भी 9 की पावर भी क्या आ जाएगी 1/3। ठीक है, ये और ये
कैंसिल आउट हो जाएगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9 की पावर 1/3, जिसे हम क्यूब रूट इस तरह भी लिखते हैं। ठीक है, तो एक ही बात है। अब आते हैं फर्स्ट टर्म भी हमें चाहिए, क्योंकि एंड में हमने 6 टर्म फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें कॉमन रेशियो भी चाहिए और फर्स्ट टर्म भी। कॉमन रेशियो तो आ चुकी, इसमें पुट करके हम फर्स्ट टर्म बना लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, a1, ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे 1/3 का, 9 की पावर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 9⁻²/3 आ चुका हमारे पास। ठीक है, अब फाइनली हमने फाइंड क्या करना था, a6, क्या फाइंड आउट करना था, a6 से मुराद 6th टर्म फाइंड आउट करनी थी। तो a6 से मुराद अगर इस फॉर्मूले में 6 पुट करें, फर्स्ट टर्म r⁻6 - 1, 6 - 1 से मुराद क्या होगा, पावर 5 बनेगी, r⁻5। ठीक है, ये आपको अब आ जानी चाहिए वैल्यू कैसे बनाते हैं हम। तो a1 फर्स्ट टर्म क्या है, 9⁻²/3 आएगा हमारे पास, और r की पावर 5, r की वैल्यू कितनी है, 9 की पावर 1/3 होल पावर 5, तो ये हो जाएगा 9⁻²/3, ये हो जाएगा 9 5/3। बेस सेम है तो पावर को ऐड करके आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 9, बेस सेम, पावर ऐड करते 2/3 प्लस 5/3। अच्छा बेटा, जब बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो 6 टर्म बनेगी 9⁻7/3। ये भी आंसर है, लेकिन आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी आंसर एक्सेप्टेबल होगा हमारे पास। ठीक है, सवाल को आसान बनाइए, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, उसमें 1-2 स्टेप और कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इफ 1/a, 1/b, 1/c आर इन जीपी, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, देन शो दैट कॉमन रेशियो इज, ये r के बराबर आंसर आएगा। कॉमन रेशियो क्या होती है हमारे पास, r, यानी इस रिजल्ट को हमने ये प्रूव करना है, r की वैल्यू हमें ये मिलेगी। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, सिंस हमारे पास कंडीशन क्या है, 1/a हो, 1/b हो, 1/c इन जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कॉमन रेशियो सेम होती है। कॉमन रेशियो कैसे आती है जी, कैलकुलेट करते हैं, r यानी a2 डिवाइडेड बाय a1 करने से कॉमन रेशियो r मिलती है। a2 से मुराद 1/b और a1 से मुराद 1/a, ये डिवाइड है, ऊपर आगे मल्टीप्लाई, ये ऊपर डिवाइड है, ये नीचे आगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा a/b के बराबर हमारे पास। ठीक है, अगर ये जीपी है तो सेकंड कॉमन रेशियो भी हमारे पास ये बनेगी। सेकंड कॉमन रेशियो क्या आ जाएगी, अगर हम थर्ड को सेकंड पे डिवाइड करें वो भी कॉमन रेशियो ही होगी। तो कॉमन रेशियो से मुराद वो r के इक्विवेलेंट होगी हमारे पास। तो थर्ड टर्म क्या हमारे पास, 1/c ओवर सेकंड टर्म 1/b, ये डिवाइड है, ऊपर आके मल्टीप्लाई, ऊपर डिवाइड है, नीचे आके मल्टीप्लाई, तो b/c आंसर मिलेगा मुझे यहां पर। ये कंडीशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी, यानी ये कॉमन रेशियो की वैल्यू होगी, चाहे आप सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करें, चाहे आप थर्ड डिवाइड बाय सेकंड करें, वो कॉमन रेशियो ही बनती है। और हमने प्रूफ क्या करना है, ये कॉमन रेशियो का आंसर ये आएगा हमारे पास। ठीक है, कैसे लेके चलना है जरा समझना है। ये फर्स्ट और ये सेकंड मल्टीप्लाइंग करने से, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, मल्टीप्लाइंग 1 and 2 यानी लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, r मल्टीप्लाई बाय r, राइट को राइट के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, a/b और b/c, ये आ जाएगा r का स्क्वायर, और ये b के साथ कैंसल, a/c। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो r का स्क्वायर रूट लेने से हमें प्लस माइनस a/c मिलेगा। तो यही रिजल्ट हमने प्रूव करना था कि कॉमन रेशियो r प्लस माइनस स्क्वायर रूट a/c इसका आंसर आएगा। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चले बेटा, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या स्टेटमेंट है हमारे पास? इफ द नंबर्स 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में से ये नंबर माइनस करें जो एपी के होंगे, देन रिजल्टिंग नंबर आर इन जीपी, जो नया नंबर हमें मिलेगा वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का होगा हमारे पास। ठीक है, पहली लाइन को समझते हैं। अब हम ये पढ़ चुके हैं पहले भी 6.2 के अंदर, सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एपी। अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो हमारे पास सवाल के अंदर, तो उसकी सिलेक्शन हम इस तरह लेते हैं, a माइनस डी, ए प्लस डी। 3 कंसेक्यूटिव नंबर की सिलेक्शन हम इस तरह लेते हैं। यहां पर बात कर रहे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स की, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। तो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी हम इस तरह चूज करते हैं जब भी अननोन नंबर्स फाइंड आउट करने हो। ठीक है बेटा, आगे वो कहता है ये जो 3 नंबर्स हैं, अगर आप इनमें 1, 4 एंड 3 को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। यहां पे मैं स्पेस छोड़ रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं ये वाली लाइन, यहां पर हमने कुछ सिंप्लीफाई करना है, उससे बाद में समझते हैं। 1, 4 एंड 3 आर सब्ट्रैक्टेड 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। अगर इनमें से माइनस करें, फर्स्ट टर्म a माइनस डी है, तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है 1। अगर ये सब्ट्रैक्ट करें, सेकंड में ये सब्ट्रैक्ट करें a माइनस 4, और थर्ड में ये सब्ट्रैक्ट करें a प्लस डी माइनस 3, द रिजल्टिंग नंबर इन जीपी। ये जो हमारे पास ये अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी प्रोग्रेशन की 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स थी, 1 माइनस करें इसमें, 4 माइनस करें इसमें, 3 माइनस करें इसमें, तो रिजल्टिंग नंबर हमें क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहां तक स्टेटमेंट। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, हमें ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इफ देयर सम, अगर इनका सम किसके बराबर है, 21 के बराबर, इसलिए मैंने यहां पर स्पेस छोड़ी थी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है बेटा, चले जी अब आगे सॉल्व करते हैं। अब कंडीशन क्या गिवन है, सम, इन तीनों को प्लस करने से a माइनस डी हो प्लस a प्लस डी, सम किसके बराबर है 21। ये और ये कैंसल, a प्लस a 3a 21, a इधर आके सॉरी 3 इधर आके डिवाइड, तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 7 के बराबर। ठीक है, तो यहां पर हमें ये काम आएगी 7 की वैल्यू, इसलिए मैंने दरमियान में स्पेस छोड़ दी थी। जो रिजल्टिंग नंबर हमें मिले था जीपी, इसमें पुट करते हैं, तो ये क्या आया था हमारे पास 7 माइनस डी माइनस 1, 7 माइनस 4, और ये आ जाएगा a की जगह 7 प्लस डी माइनस 3 इन जीपी। इसको सोल्व करेंगे तो 6 माइनस डी, ये कितना आ जाएगा 3, और ये सोल्व करने से 4 प्लस डी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी ये जो रिजल्टिंग नंबर हमने माइनस किया था एपी के अंदर, वो ये बनता है स्टेटमेंट के मुताबिक, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए मुझे ए और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू चाहिए। ए तो आ चुका, अब इसको सिंप्लीफाई करके हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, यानी डी की वैल्यू, और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन रेशियो सेम होगी, यानी a2 डिवाइडेड बाय a1 इक्वल होगा a3 डिवाइडेड बाय a2 के बराबर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसे सिंप्लीफाई करना है तो सेकंड टर्म क्या हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म क्या है 6 माइनस डी इक्वल, थर्ड टर्म क्या हमारे पास 4 प्लस डी डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म क्या हमारे पास 3 के बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 सर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, 4 प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 माइनस डी, ये हो जाएगा 9 के बराबर, 24 माइनस 4d प्लस 6d माइनस डी का स्क्वायर। इन टर्म्स को इधर ले आते हैं हम, तो डी स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 6d प्लस 4d, इधर आ गया माइनस प्लस माइनस 24, तो दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर किसके बराबर आ गया माइनस 2d, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 15 के बराबर। ठीक है बेटा, चले जी
अब आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। डी स्क्वायर 5d प्लस 3d माइनस 15 किसके बराबर, 0 के बराबर। डी कॉमन आ गया, d माइनस 5, 3 कॉमन, d माइनस 5 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। d माइनस 5 d प्लस 3 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। एक d की वैल्यू इसके 0 के बराबर, दूसरी इसके बराबर, तो d किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर। d किसके बराबर आ गया, -3 के बराबर आ चुका हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास a और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ चुकी है। हमने ओरिजिनल नंबर्स यानी ये फाइंड आउट करना है, a माइनस डी, a प्लस डी। ये d की डिफरेंट दो वैल्यूज आई है हमारे पास। ठीक है, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। 4 ओरिजिनल नंबर के लिए a की वैल्यू 7 है और पहले d की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 5 के बराबर। ठीक है बेटा, चलिए जी इसमें पुट करते हैं, ये नंबर फाइंड आउट करने हैं और ये आ जाएगा हमारे पास 7 माइनस 5, a की वैल्यू 7, 7 प्लस 5 तो हो जाएगा 2, 7 और ये 12। तो ये हमारे पास AP आ जाएगी ओरिजिनल नंबर्स की। एंड 4 क्योंकि d की दो वैल्यूज आई हैं, a की सिंगल वैल्यू है, a की वैल्यू थी हमारे पास स्टार्टिंग में, या दूसरी वैल्यू को यूज करते हैं, d इज इक्वल टू -3। ये ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, a माइनस डी, a प्लस डी। a की वैल्यू 7 माइनस -3, ये 7 a की वैल्यू 7 प्लस -3, ये हो जाएगा +3 7 और यहां से हमारे पास आएगा 7 माइनस 3, यह आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 7 और यह आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास दूसरी सीक्वेंस आएगी, दो सीक्वेंस बनेगी हमारे पास AP के फॉर्म के अंदर। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन AP आर इंक्रीज्ड बाय 1 for 15। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ही है। इसमें भी हम बात किसकी करें, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन AP। तो इन 3 नंबर्स के बारे में पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, a माइनस डी, a प्लस डी आर इन AP। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आगे क्या वो कहता है, अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स AP में आर इंक्रीज यानी प्लस किया जाए, ये नंबर, ये फर्स्ट टर्म में 1, सेकंड में 4, थर्ड में 15 को प्लस करें, देन द रिजल्टिंग नंबर इज GP। यानी यहां पर अगर इसमें मैं क्या ऐड करूं, a माइनस 6d में फर्स्ट नंबर इंक्रीज हो यानी +1 और a में 4 और लास्ट में a प्लस d में क्या ऐड हो, 15, तो रिजल्टिंग नंबर क्या बनेगा, GP बनेगा हमारे पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी ये AP है, अगर ये 3 नंबर इंक्रीज्ड हो हर टर्म के अंदर तो वो रिजल्टिंग नंबर क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है हमारे पास। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ये फाइंड आउट करने हैं ओरिजिनल नंबर्स AP के हमें। अब जब ये नंबर्स फाइंड आउट करने, आगे उसने कंडीशन दिया, इफ देयर सम इज 6, अगर इन तीनों को प्लस करें किसके बराबर आता है, 6 के बराबर आता है। तो इसलिए मैंने यहां पे स्पेस छोड़ी थी इस कंडीशन के लिए। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में हमें आसानी रहे सॉल्व करने में। तो सम बराबर आ जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी, यानी तीनों ओरिजिनल नंबर्स को, इन तीनों को प्लस करने से किसके बराबर है, 6 के बराबर। ये और ये कैंसिल, 3a किसके बराबर आ गया, 6, 3 इधर आ गई डिवाइड, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर आ गई। मुझे ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करने, a तो आ चुका, पीछे रह गया कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम d की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए a की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ये जो नंबर्स बना था ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था, 2 + 1, 2 + 4, 2 + d + 15 इन GP। ये क्या बनेगा, 3 - d 6 17 + d इन GP। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है
तो उससे मुराद क्या होता है, A2 डिवाइड बाई A1 इक्वल होगा A3 डिवाइड बाई A2 के। तो ये बाय डेफिनेशन है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो यहां पर वैल्यूज पुट करके हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए 6 A2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू 3 माइनस डी इक्वल A3 की वैल्यू 17 प्लस डी डिवाइडेड बाय 6, मल्टीप्लाई करवा दें क्रॉस, इसको इसके साथ 3 माइनस डी 17 प्लस डी आ जाएगा 36, मल्टीप्लाई करवाएं 51 प्लस 3d माइनस 17d माइनस डी का स्क्वायर, इधर ले आते टर्म्स को साइन चेंज, डी स्क्वायर प्लस 17d माइनस 3d माइनस 51 प्लस 36 जो पहले से मौजूद है हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी। तो डी स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करने से 14 डी आएगा, इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 15 के बराबर। तो मिड टर्म ब्रेक करके इसे सिंप्लीफाई कर लेते, 15d माइनस डी माइनस 15, मिड टर्म ब्रेक से ये सॉल्व हो जाता है। d की वैल्यू आ जाएगी कॉमन, तो d प्लस 15 माइनस 1 d प्लस 15 यहां से आएगा, तो d प्लस 15 दोनों से कॉमन आ गया, तो अंदर वैल्यू क्या बची, d माइनस 1। ये दोनों वैल्यूज 0 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे, तो d प्लस 15 किसके बराबर आ गया, 0 के, तो d किसके बराबर आ गया, माइनस 1 के। तो d की एक वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस 15, और d की दूसरी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1 के बराबर आ जाएगी। ये दो वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास। ठीक है, अब मुझे ये सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। ये सीक्वेंस जब फाइंड आउट करनी है, a और d की वैल्यूज पुट करेंगे यहां पर। तो d की तो दो वैल्यूज हैं, फॉर a इज इक्वल टू 2 और पहले d इज इक्वल टू माइनस 15 करके सॉल्व कर लेते हैं हम यहां से। तो आ जाएगा a माइनस डी, a प्लस डी, 2 माइनस ये माइनस और ये माइनस कितना आ जाएगा, प्लस 15, a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 प्लस माइनस माइनस 15, 17 2 माइनस 13, ये आ जाएगी फर्स्ट सीक्वेंस ओरिजिनल नंबर्स की। और फॉर a इज इक्वल टू 2 d मुराद कॉमन डिफरेंस दूसरी वैल्यू क्या थी, 1 के बराबर। तो ये पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, ये जो लिखा है a माइनस डी, a और a प्लस डी, a की वैल्यू 2, d की वैल्यू 1 2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 2 3। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ pth एंड qth टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर q एंड p, हमें दो टर्म्स गिवन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, q एंड p रिस्पेक्टिवली। आगे वो कहता है शो दैट, आपने क्या साबित करना है, p प्लस qth टर्म, यानी ये जो टर्म बनेगी वो इसके इक्विवेलेंट आंसर आएगा, ये प्रूव करना है हमने इस सवाल के अंदर। चले जी, फर्स्ट कंडीशन मुझे क्या गिवन है, pth टर्म की वैल्यू किसके बराबर है, q के बराबर है। अब यहां पर ये कंडीशन गिवन है, यानी a p किसके बराबर है, q के बराबर मुझे गिवन है यहां पर pth टर्म। अगर pth टर्म हो, जैसे ये nth टर्म का फॉर्मूला है a1 r n-1 है, तो इधर p-1 बनेगा इस फॉर्मूले के मुताबिक। तो ये आ जाएगा a1 r p-1 q आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां से मैं a1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, तो a1 किसके बराबर है, q ओवर r p-1, इसे कह देते क्वेश्चन नंबर 1। एंड सेकेंड कंडीशन मुझे क्या दी है, qth टर्म की वैल्यू किसके बराबर है, p के बराबर है, यानी a q किसके बराबर है, p के बराबर है। तो इसी के मुताबिक अगर इधर n है तो पावर n होगी, इधर q है तो पावर q होगी। तो यह आ जाएगा a1 r q-1 इक्वल टू p।
ये मल्टीप्लाई है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हो पी ओवर आर क्यू माइनस 1। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन हमारे पास यहां पर, ठीक है। अच्छा बेटा मुझे ये टर्म निकालनी, इस टर्म के लिए मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो चाहिए। अगर ये दो वैल्यूज आएंगी तो ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे हम। अब मुझे कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये भी a1 है, ये भी a1 है, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों सेम है, दोनों को इक्विवेलेंट रख देते हैं हम। जब दोनों को इक्विवेलेंट रखेंगे हम, ये भी a1 ये भी a1, तो ये भी दोनों सेम हो जाएंगे हमारे पास। तो यह q ओवर r रेज टू पावर p माइनस 1, और यहां पर आ जाएगा p ओवर r q रेज टू पावर माइनस 1। ये भी a1 है, ये भी a1 है, तो दोनों a1 की मदद से हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब जरा देखिए आगे क्या करना है, ये मैं इधर लाके डिवाइड कर देता हूं, r वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं हम। p इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो q ओवर p इक्वल आ जाएगा r पावर p माइनस 1 ओवर r q माइनस 1। ये बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, जब पावर ऊपर जाके माइनस होगी तो यह आ जाएगा p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, ये और ये कैंसल, तो यहां पर जो r बनेगा हमारे पास r p माइनस q, इसे मैं पहले लिख रहा हूं r की पावर p माइनस q, राइट साइड पे क्या है इधर, सॉरी लेफ्ट साइड पे q ओवर p के बराबर। अब देखें ये मेरे पास इसकी पावर है, ये पावर कैसे खत्म होगी, जब इसका रूट लेंगे, रूट से मुराद इसकी पावर 1 ओवर p माइनस q लेंगे, तो ये पावर कैंसल तब होगी जब दोनों तरफ हम ये पावर लेंगे, q ओवर p 1 ओवर p माइनस q, ये पावर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो r की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहां से q ओवर p 1 ओवर p माइनस q। अभी हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी, हमें दो वैल्यूज चाहिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, r कॉमन रेशियो आ चुकी। जब कॉमन रेशियो आ जाएगी इसमें रिप्लेस करके इक्वेशन नंबर 1 में हम a1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलो जी पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, यहां पर आगे तो पुट इन 1, जब 1 में पुट करेंगे तो यहां पर आ रहे हैं नीचे इधर ये वैल्यू पुट करनी है आपने। जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो a1 बराबर आ जाएगा हमारे पास q ओवर r की वैल्यू कितनी है q ओवर p होल पावर हमारे पास 1 ओवर p माइनस q, लेकिन बाहर भी पावर है उसकी, r की पावर p माइनस 1 थी, मैंने जस्ट r की वैल्यू पुट की है ये वाली, तो बाहर r की पावर कितनी है p माइनस 1 यहां पर, ठीक है। तो a1 क्या मिलेगा हमें यहां से, तो ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो q ओवर p, ये q ऊपर वाला और ये नीचे q ओवर p, पावर को मल्टीप्लाई कर देते p माइनस 1 ओवर p माइनस q के बराबर, ठीक है बेटा। अच्छा जी एक काम करते हैं, इसको इस जो नंबर है q ओवर p इसकी पावर ये इसको नेगेटिव बना ले, तो ऊपर ले जाते, नीचे तो डिवाइड हो रही है, तो a1 q यहां पर ये पावर ऊपर जाके इसके साथ मल्टीपल में नेगेटिव हो जाएगी, q ओवर p माइनस p माइनस 1 ओवर p माइनस q। अब इधर क्या काम करते हैं, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों की पावर्स को लहदा कर लेते हैं, q की पावर भी लहदा कर लेते हैं माइनस p ओवर p माइनस q, और यहां पर नीचे p की पावर भी, p की पावर क्या थी माइनस p माइनस 1 ओवर p माइनस q के बराबर आ गए हमारे पास, ठीक है। ये बेस तो सेम है, जब ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी यहां पर, तो q आ जाएगा 1, ये माइनस और ये पावर माइनस p, ये माइनस और माइनस साइन चेंज कर देगा, सॉरी अभी नहीं नेक्स्ट स्टेप में कर लेते जब एलसीएम लेंगे, 1 माइनस है तो माइनस हो गया, ये पावर क्या आ जाएगी p माइनस q डिवाइडेड बाय नीचे क्या हमारे पास p की पावर माइनस p माइनस 1 ओवर p माइनस q, पावर नेगेटिव है यहां पर, पावर क्या है नेगेटिव, यहां पर ये डिनोमिनेटर में ऊपर आके हमने नेगेटिव बनाया था इसे,
अब आगे इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करने से ही हमारा आंसर बनेगा A1 को। तो ये A1, ये एलसीएम लेने से इसका एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास Q, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा P माइनस Q, 1 के साथ बाहर माइनस, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस P प्लस 1 डिवाइडेड बाय पावर नीचे के एलसीएम लेने से P माइनस Q। अब देखिए ये पावर नेगेटिव है, ये पावर नेगेटिव है, ऊपर मल्टीपल में आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो P की पावर आ जाएगी हमारे पास P माइनस 1 ओवर P माइनस Q के बराबर। ठीक है बेटा, ये और ये कैंसल, तो फाइनल A1 की वैल्यू, ये 1 पहले लिख ले माइनस Q बाद में, पावर सॉरी A1 इक्वल टू Q की पावर कितनी आ गई 1 माइनस Q ओवर P माइनस Q, और P की पावर कितनी आ गई हमारे पास P माइनस 1 ओवर P माइनस Q। ये पावर्स यहां आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, A1 की वैल्यू भी आ गई और यहां से R की वैल्यू भी आ चुकी। इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब ये कैसे फाइंड आउट करनी है, नाउ जर्नल टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं। जर्नल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an A1 R रेज़ टू पावर n माइनस 1। लेकिन हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, P प्लस Q, इधर रिप्लेस करते हैं n की जगह P प्लस Q, तो A1 की वैल्यू तो ये है, यानी Q रेज़ टू पावर 1 माइनस Q ओवर P माइनस Q आ गया, इनटू P रेज़ टू पावर P माइनस 1 ओवर P माइनस Q, ये A1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद R की वैल्यू हमारे पास ये है जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके, Q ओवर P होल पावर 1 ओवर P माइनस Q, यहां पे रिप्लेस करते हैं। पहले R की वैल्यू लिखते हैं, यानी Q ओवर P की पावर हमारे पास है 1 ओवर P माइनस Q, लेकिन यहां पर n माइनस 1 है, n माइनस 1 से मुराद n की जगह हमने क्या पुट किया, P प्लस Q माइनस 1 आएगा हमारे पास। ये R n माइनस 1, n की वैल्यू जो हमने टर्म फाइंड आउट करनी P प्लस Q, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी अब इसे सिंप्लीफाई करना है एहतियात के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास P प्लस Q टर्म हमारे पास कैसे मिलेगी, इस वैल्यू को भी एज इट इज रखते हैं, Q1 माइनस Q ओवर P माइनस Q डॉट P माइनस 1 ओवर, यहां पर करेक्ट कर ले, यहां पर P हमारे पास P माइनस Q के बराबर, और ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, जब मल्टीप्लाई होगी Q ओवर P रेज़ टू पावर P प्लस Q माइनस 1 ओवर P माइनस Q के बराबर आ चुकी। अब यहां पर जो बेस सेम है उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, जैसे Q को Q के साथ, P को P के साथ, लेकिन उससे पहले इस पावर को अलहदा करना पड़ेगा। कैसे, ये वैल्यू तो वैसे चलेगी Q रेज़ टू पावर 1 माइनस Q ओवर P माइनस Q, P रेज़ टू पावर P माइनस 1 ओवर P माइनस Q, इसकी पावर अलहदा लिखते हैं, Q P प्लस Q माइनस 1 ओवर P माइनस Q डिवाइडेड बाय, नीचे P है इसकी पावर भी अलहदा कर लेते हैं, जब इसकी पावर भी अलहदा करेंगे तो P प्लस Q माइनस 1 ओवर P माइनस Q, इसके साथ भी पावर को अलहदा कर लिया और इस P के साथ भी पावर को अलहदा कर लिया, ये इसके साथ सिंप्लीफाई होगी, इसकी बेस P है और ये इसके साथ सिंप्लीफाई होके हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, चले जी आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसे। अब लेफ्ट साइड में तो वही है हमारे पास, अब आपने इसे समझना है, ये बेस और ये बेस सेम है, तो पावर Q की पावर इधर क्या हमारे पास 1 माइनस Q ओवर P माइनस Q प्लस होगी पावर, ये पावर इसके साथ क्या होगी प्लस होगी, तो P प्लस Q माइनस 1 ओवर P माइनस Q डिवाइडेड बाय, इसको मैं नीचे लेकर आऊंगा, उसकी रीजन जो हमने प्रूफ करना है, यहां पर Q ऊपर है डिवाइडेड बाय P नीचे है,
तो इसलिए इसको नीचे लाके माइनस करेंगे इसके साथ। जब इसके साथ माइनस करेंगे डिवाइड में, तो यानी कि p की पावर, पहले ये लिखेंगे p प्लस क्यू माइनस 1 ओवर p माइनस क्यू, ये पावर नीचे आके माइनस होगी, माइनस ये वाली पावर p माइनस 1 ओवर p माइनस क्यू के बराबर। अब बेस सेम है, पावर को सॉल्व करते हैं, q रेस्ट पावर, ऊपर एलसीएम सेम आ जाएगा p माइनस क्यू, जब एलसीएम सेम ऊपर वैल्यूज को भी वैसे ही ऐड कर देंगे, 1 माइनस क्यू प्लस p और q माइनस 1, 1 माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, ये आ गया डिवाइडेड बाय p, इधर भी एलसीएम क्या आ जाएगा p माइनस क्यू के बराबर, तो ऊपर क्या बचेगा p प्लस क्यू माइनस 1, ये साइन चेंज होगा, माइनस p प्लस 1 के बराबर हमारे पास। ठीक है, यहां से ये और इधर से ये, इधर से ये और इधर से ये वैल्यू कैंसल, यहां से p और p 1 और 1 कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर जस्ट पावर p होगी q की पावर p डिवाइडेड बाय p माइनस q, और नीचे क्या बचेगा p की पावर q डिवाइडेड बाय, नीचे भी क्या बचेगा p माइनस q। अब दोनों के डिवाइजर में पावर सेम है, लेकिन वो फ्रैक्शन के अंदर है, उसे बाहर कंबाइन कर लेते हो होल की फॉर्म के अंदर, तो अंदर बच गया q की पावर p और नीचे डिवाइड में आ गया p की पावर q होल पावर, ये डिवाइजर में है ये भी डिवाइजर में है, तो इसे मैं लिख लेता हूं 1 ओवर p माइनस क्यू। अब जैसे प्रूफ में लिखा है ये डिवाइड है, तो इसको सिंबल लिख लेते, q की पावर p डिवाइडेड बाय p की पावर q होल पावर 1 ओवर p माइनस क्यू। तो यहां पर ये रिजल्ट हमारा कंप्लीट होगा। लेंथी सवाल था बेटा, थोड़ी सी एहतियात के साथ कैलकुलेशन करनी है इसकी, अगर कैलकुलेशन समझ आ जाएगी तो सवाल आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन ही है इस सवाल के अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हमने प्रूव्ड कर दिया यहां पर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। 6.5 का ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इफ a 2a plus 2 3a plus 3 आर इन जीपी, ये जो सीक्वेंस हमें गिवन है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमें गिवन है, फाइंड द फिफ्थ टर्म, यानी हमने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है इस सवाल के अंदर। ठीक है बेटा, कैसे लेके चलना, हमें दो चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है, ठीक है, लेकिन हमें कॉमन रेशो भी चाहिए, वो कैसे आएगी जरा समझना वो आपने। अच्छा जी, कॉमन रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सीक्वेंस मुझे गिवन है, हमें मालूम है, तो कॉमन रेशो कैसे आता है, a2 डिवाइडेड बाय a1। a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2a प्लस 2 डिवाइडेड बाय a, इसमें से 2 कॉमन आता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास r की वैल्यू कॉमन रेशो। लेकिन हमारे पास a यहां पर अननोन नंबर है, a की वैल्यू भी हमारे पास निकल आएगी। अगर हम ये काम कर लें, थर्ड को सेकंड पे डिवाइड कर लें, ये भी कॉमन रेशो बनती है हमारे पास। तो a3 डिवाइड बाय a2 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना बनता है ये 3a प्लस 3 ओवर a2, यानी 2a प्लस 2, ऊपर से 3 कॉमन आएगा और नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस 1 ओवर यहां पे कितना बच गया 2a प्लस 1, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये यहां से हमारे पास कॉमन रेशो की वैल्यू आ जाएगी 3/2। कॉमन रेशो तो आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, आर की वैल्यू तो हमें यहां मिल गई। अगर आर को मैं यहां पुट करूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो मुझे ए की वैल्यू भी मिल जाएगी यहां से फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसीलिए कॉमन रेशो को 2 दफा यहां पे सॉल्व किया, एक तो डायरेक्ट हमें मिल जाती है यहां से, दूसरी हमें ए फर्स्ट टर्म भी चाहिए। ठीक है, पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। जब यहां पे आर की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे, 3/2 इक्वल, इसका आंसर ये बना था 2a प्लस 1 ओवर
ए के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते से, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3a 2 2 4a प्लस 1। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3a मल्टीप्लाई करो तो 4a प्लस 4, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, जब माइनस होगा तो ये हमारे पास 3a माइनस 4a माइनस a और 4 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 के बराबर आ गई। फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन रेशियो भी आ गई। अब फार्मूला क्या हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, उस फार्मूले को यूज करके हम फिफ्थ टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो फार्मूला था a1 rn-1। तो फिफ्थ टर्म मालूम करनी पांचवी, तो n की वैल्यू 5 पुट कीजिए। तो फर्स्ट टर्म यानी a की वैल्यू कितनी आई -4, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2, n-1 यानी 5 - 1, इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -4 इंटू 3/2 की पावर 4 आ जाएगी। जब इसे सॉल्व करेंगे 3 की पावर 4 81 बनता है और नीचे आ जाएगा हमारे पास 16 के बराबर 2 की पावर 4, ये और ये कैंसिल आउट तो -81/4 हमारे पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी यहां पर। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 6.5 भी कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे 6.6।